चोरों का यही है पहचान। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जिस तरह का काम कर रहे हैं, हम लोगों को कहेंगे कि आप देशद्रोही, हम जनता की आवाज उठाएंगे, किसानों की आवाज उठाएंगे, बेरोजगारों की आवाज उठाएंगे, नौजवानों की आवाज उठाएंगे, कहेंगे ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। और ये कितना बड़ा जी, पहले तो आप जो अग्निकांड हुआ अग्निगले में 15 बच्चे मारे गए, इसको आप कहते हैं बहुत दुखद घटना थी। बहुत दुखद घटना और हृदय विदारक घटना थी। 22 साल के, 24 साल के, 28 साल के बच्चे जो है अकाल मौत के गाल में समा गए। कौन जिम्मेदार है? ये भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। इस सरकारों में घोर भ्रष्टाचार है। वो अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं करते। आप ये बताइए, अभी 4 बार चले जाइए, एक रिफ्यूजी मार्केट है गोल मार्केट के नाम से, और कैसे वहाँ होटल बन गए जबकि वो दुकान खोलने के लिए था, आवासीय था। तो आप बताइए 3-3 4-4 तला कैसे बना लिए? तो ये अधिकारी जो है घोर भ्रष्टाचार में लिप्त है और सरकार मौन है। सरकार तो भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों, अपराधियों की सरगना बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 10 साल से अगर वास्तव में ईमानदार है, नैतिक ईमानदार है, दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं ईमानदारी की, तो इस पे क्यों नहीं कठोर कार्रवाई करते? ये अधिकारी घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं, 2-4 दिन ये चलेगा अभियान, उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और ज्यादा पैसा जो है ये लोग लेके रिश्वत, और फिर वही से चुप हो जाएंगे और तमाम सील खुल जाएंगी और वहाँ कारोबार चलने लगेगा। ये जो है भ्रष्टाचार के कारण ही सब कुछ हो रहा। भ्रष्टाचार ही प्रदेश और देश के विकास में अभिशाप बना हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगा, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं जवाब देते? अब तो राम मंदिर में भी भ्रष्टाचार होने लगा। अब तक तो आम जनता के साथ भ्रष्टाचार हो रहा था। तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलता है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलता है, ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार मिलता है। आप स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, आरटीओ विभाग में चले जाइए, सिंचाई विभाग में चले जाइए, और जो है इसमें चले जाइए पीडब्ल्यूडी विभाग में, हर जगह घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस कहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, तो कैसे ये सब हो रहा? और इधर ये अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी के क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के शासन में अपराधी थर थर कांप रहे हैं। अगर थर थर कांप रहे थे अपराधी, तो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में जो है चोरी हो गई? कौन जिम्मेदार है? बड़े बाबा जिम्मेदार है कि छोटे बाबा जिम्मेदार है? क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी लेते? दिल्ली वाले बाबा जिम्मेदार है कि उत्तर प्रदेश वाले बाबा जिम्मेदार है? कौन? और जब उसका जो है उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो पूरे विश्व में इसका जो है डंका बजवा रहे थे। लेकिन जब चोरी हो गई तो उसका जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि मेरी जिम्मेदारी है। कहाँ है चौकीदार? कहाँ है चौकीदार भाई? आपके चौकीदारी में ये चोरी हो रही है, तो क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते? और सुनिए, विश्व लेवल का कैमरा लगाए हैं, विश्व लेवल की वहाँ सुरक्षा व्यवस्था है। आपको बता दें, CISF लगाई गई है, STF लगाई गई है, PAT लगाई गई है, वहाँ मूल एजेंसी लगाई गई है, LINT लगाई गई है। भैया खड़ा हूँ और हीरा जवाहरात जड़ी सोने का जो है चरण पादुका और सोने का हार और माला और तमाम जो है सोने चांदी का ईंट जो भक्त जन दिए थे वो भी चोरी हुई। लेकिन अब देखिए कि वही चंपत राय कह रहे थे कोई चोरी नहीं हुई है, सब दुरुस्त है। देख लीजिए कि कितना दबाने का काम की। अभी भी कुछ वहाँ लगे हुए कह रहे हैं कि कोई चोरी नहीं हुई, सब सामान रखा हुआ है, आके जो देखना हो देख। आप बताइए किसके हिम्मत है कि वहां जाके देखने की बात करेगा? ईमानदारी है कि वहां से सब गायब है। अशोक सिंघल जी के जमाने से जितना सोने चांदी हीरे जवाहरात का दान मिला था सब गायब है, और पैसा गायब है, रुपया करोड़ों करोड़ गायब है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी बता रहा हूं कि काली टोपी कमल निशान, चोरों का यही है पहचान। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जिस तरह का काम कर रहे हैं, हम लोगों को कहेंगे कि आप देशद्रोही, हम जनता की आवाज उठाएंगे, किसानों की आवाज उठाएंगे, बेरोजगारों की आवाज उठाएंगे, नौजवानों की आवाज उठाएंगे, कहेंगे ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। और ये कितना बड़ा देशद्रोही है कि भगवान राम के मंदिर में भी डकैती पड़ गई है। लेकिन हमारे ये मुद्दे पे फिर बात करेंगे, लेकिन हमारा मुद्दा यह था जिस तरह ये अग्निकांड हुआ अलीगंज में और कोचिंगें बंद की जा रही हैं, इसको आप कैसे? देखिए, जो अवैध कोचिंग है, जो खतरनाक जगहों पे कोचिंग है, उसको बंद करना चाहिए। लेकिन जो नामी कोचिंग है वो भी यहाँ तक बंद की जा रही है। ये नामी कोचिंग बंद करने से इसका हल नहीं निकलता है। जो सही जगह पे है, जहाँ 2-3 रास्ते हैं,
और लिफ्ट भी है और निकलने के रास्ते भी हैं। और जहां वैसे शीशे वाले सुनते हैं सेंसर से बंद हो जाता है, तो आग लगेगी तो सेंसर काम करना बंद हो जाता है। उसमें तड़प तड़प के बच्चे मरे, हमारे घर के बच्चे मरे, आपके घर के बच्चे मरे, गरीब के घर के बच्चे मरे, किसान के घर के बच्चे मरे, किसी नेता के घर के बच्चे मरे होते तो अब तक हाय तौबा पहाड़ उठा लिए होते लोग। लेकिन आम जनता के बच्चे मरे, इनको दर्द महसूस नहीं हो रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, अमृत काल चल रहा, कोई मरे इनसे कोई मतलब नहीं है। इनका काम बनता, यानी भारतीय जनता पार्टी का काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये इनकी नीति चल रही है। नहीं तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी केवल दृढ़ इच्छा शक्ति रख लें तो ये जितने भ्रष्टाचार करके ये अवैध कोचिंग चल रही हो और बंद हो रही है यादव जी, ये सब बंद हो रही है, हिम्मत नहीं लेती, उनकी हिम्मत नहीं लेती किस तरह का काम होता। ये तो अब तो और भाव बढ़ा दिए, सुना है, कहते हैं बाबा की सरकार चल रही, बाबा की सरकार चल रही। जो पुलिस वाले जो है पकड़ के ले जाते थे 500 1000 रुपया हम छोड़ते थे, अब 5000 मांगने लगे हैं कि बाबा की सरकार है और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कैसा जीरो टॉलरेंस, किस तरह का जीरो टॉलरेंस माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके राज्य में तो घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अत्याचार हो रहा, घोर अपराध बढ़ा हुआ है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आप समदर्शी हैं। चाहे जिस जाति धर्म का भ्रष्टाचारी हो या किसी भी पार्टी का भ्रष्टाचारी अपराधी हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तब जनता को राहत मिलेगी। नहीं तो आप स्वजातीय अपराधियों को बचाने में लग जाएंगे और चोरों को बचाने में लग जाएंगे, तो इस तरह का काम चलता रहेगा। कोई असर नहीं, बाबा का कोई असर नहीं है, इनके बुलडोजर का कोई असर नहीं, इनके हाफ इनकाउंटर का कोई असर नहीं, इनके फुल इनकाउंटर का कोई असर नहीं है। नहीं तो राम मंदिर में बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में दिन दहाड़े चोरी हो रही, जहां विश्व लेवल का कैमरा लगाया गया होगा, लगाया गया है, तो देख रेख किसकी है, कौन लोग हैं, चंपत राय की कैसी हिम्मत पड़ गई कि ये डकैती को किसको पहुंचा रहे थे। ये जांच ऊपर तक जानी चाहिए, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी। अगर बाबा के शासन में लोग कहते हैं ये अंधभक्त कि अपराधी थर-थर कांपते हैं, चोर डकैत थर-थर कांपते हैं, तो कैसे राम मंदिर में डकैती हो गई। उसके बाद भी बाबा कहते हैं कभी कदा कि मैं राम का वंशज हूं, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के पूर्वज के यहाँ ही चोरी हो गई, तो कौन जिम्मेदार है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका इस्तेमाल घट गया है, आपका कोई शून्य नहीं रहा, आपके अधिकारी बेलगाम हो गए हैं जो जनता के खून पसीने को चूस रहे हैं। उस पर गौर करिए ना। ये 9 साल से माननीय मुख्यमंत्री कभी किसी तहसील में नहीं गए, न किसी थाने में गए, न किसी जो है ब्लॉक पे गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और ये लोग कहते हैं हम जनता के सेवक हैं। जनता के सेवक हो तो जनता के बीच में जाना चाहिए। किसी गांव में गए कि आपकी क्या समस्या है, हम उसका समाधान करने के लिए आए हैं। और जो है ये जनता के नौकर जो बड़े बड़े अधिकारी एसी में बैठे हुए हैं और बड़ी कुर्सी 10,000 की कुर्सी बैठे राउंडिंग चेयर, और वो जनता के नौकर हैं और कहते हैं हम जनता के नौकर हैं। वो जनता के नौकर कभी किसी भी गांव में गए कि किसी किसान से पूछे कि आपकी क्या समस्या है, किसी महिला से पूछे कि आपकी क्या समस्या है, किसी छात्र से पूछे कि आपकी क्या समस्या है, हम उसका हल करने के लिए आए हैं। तो ये लोग केवल जनता को गुमराह करके जो है लूट रहे हैं। ये बताओ नौकर का, जो अपने को नौकर कहते हैं, जिस जिले से है वहां हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए हैं, 7-7 फॉर्च्यूनर लिए, और जो जनता के सेवक हैं वो भी वही काम कर रहे हैं कि जो जिस जिले से आते हैं नेता बनके, एमएलए एमएलसी बनके, वहां हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, और 7-7 फॉर्च्यूनर, और पूना, नासिक में 100 बीघे का कृषि फार्म, और प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए। कहाँ से लाए माननीय मुख्यमंत्री जी? इनकी क्यों नहीं जांच कराते? इन भ्रष्टाचारियों की जांच करा के जनता में बंटवाने का काम करें तो जनता का जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा गरीबी रेखा से। इस तरह आप देख रहे थे, आपने लोगों के तमाम मुद्दे सुने, बातें सुनी। जिस तरह लोगों ने कहा ये बहुत ही दुखद घटना है, जो योगी आदित्यनाथ करे, कार्रवाई करे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए परिजात भारत में विकास चमटा। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।